इस्लामाबाद के पीम्स अस्पताल में अनमनाक वाकया। अस्पताल की नर्सरी में आतिश सदके 14 नौमौलूद जिंदा जल गए। रेस्क्यू जरा के मुताबिक आग एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लग गई। हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे MC8 वार्ड के तीसरे फ्लोर पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर तीसरी मंजिल पर दाखिल हुए। सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका। आग की जद में आकर बहादुर नामी शख्स की जोड़वा बच्चे भी दम तोड़ गए। 6 बच्चों की मियतें वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। पीम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। खवातीन समेत 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में 6 फायर टेंडर्स और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वजारत सेहत के हुकाम और IIT इस्लामाबाद ने पीम्स का दौरा किया। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की टीम तहकीकात के लिए पीम्स पहुंच गई। नर्सरी को सील कर दिया गया। पीम्स नर्सरी सानिया, वजीर आजम का सख्त एक्शन। विफाकी सेक्रेटरी सेहत मुअत्तल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वजीर आजम का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ने सानिया की आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील अवान समेत दीगर अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। पीम्स चिल्ड्रन और पूरा टेक्निकल स्टाफ भी मुअत्तल कर दिया गया। साने की तहकीकात के लिए ज़ेरे इंतजामिया की 8 रुकनी कमेटी भी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में पीम्स इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और ISO के अफसरान शामिल। कमेटी 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। कमेटी आतिशबाजी की वजूहात, फायर सेफ्टी, इंतजामात, दस्तयाब सहूलियात और हंगामी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत का तफसीली जायजा लेगी। डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, या जानबूझ के किए हैं। चीखों की आवाज आई, जाके देखा तो नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है। नर्सरी बाहर से लॉक है। अगर ड्यूटी पे कोई होता है, एक बच्चा जलता, 2 जलते, 27-28 बच्चे ना जलते। वाला सब लोग भाग गए थे। ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता। पिम्स नर्सरी सानिया वालिदैन गम से निढाल, कलेचे, चिलनी और दिल टुकड़े टुकड़े होके सानहे के बाद पिम्स में क़यामत खेज मनासर दिखाई दिए। माए अपने लखते जिगर को तलाश करती और बाप गम से निढाल दिखाई दिए। वालिदैन की आहो बका और चीखों ने हर आंख नम कर दी। गम से निढाल मां के अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात। कहा अस्पताल के अमले ने बच्चे गायब किए और नर्सरी में खुद आग लगाई। खातून ने सवाल उठाया कि नर्सरी को ताले लगाकर अमला कहाँ गायब हो गया था। SHO ने कहा बच्चों को डिब्बे में ले गए, लेकिन नर्सरी के किसी बच्चे को हमारे सामने नहीं लाया गया। खातून के मुताबिक आग लगने के दौरान गायनी को कोई डॉक्टर, नर्स या अमले का रुकन नर्सरी में मौजूद नहीं था। वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चों को आग लगी, लेकिन किसी डॉक्टर का बाल तक नहीं जला। ये सब कैसे मुमकिन है? खातून ने कहा वो अपना बच्चा लिए बगैर पिम्स अस्पताल नहीं जाएंगे। दीगर मतवफी बच्चों के वर्सा ने भी कहा कि वो अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते रहे। अगर मुतल्लिका अमला मौजूद होता और बर वक्त नर्सरी के दरवाजे खोल दिए जाते तो मासूम बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा, ICU यूनिट का मुआयना किया। वाक़ये पर इंतजामिया से ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फॉरेंसिक टीम में शॉर्ट सर्किट की जगह का तयन कर रही थी। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने की बात भी सामने आई है। ताहम आग लगने की हतमी वजह का तयन नहीं हो सका। ऑक्सीजन लाइन्स और सिलेंडर के बायस आग तेजी से फैली, जिससे रेस्क्यू के लिए गुंजाइश कम हो गई। ज्यादातर अमवात दम घुटने और धुएं के बायस हुई। वाक़ये के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थी। तहकीकात में गफलत साबित हुई तो जिम्मेदारों को करारवा की सजा दी जाएगी। फायर ब्रिगेड को पिम्स में आग की इतला 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। CD और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। पिम्स में आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थे। पिम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतज़ामात नाकाफी पाए गए।
पीएम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतजामी गफलत और फायर सेफ्टी इंतजाम से मुतालिक संगीन इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक पीएम्स में गुज़श्ता कई बरस से एमरजेंसी फायर ड्रिल नहीं कराई गई, जिसके बायस से भी अमले को आग लगने की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल, मरीजों के इनखला और अपनी हिफाजत की अमली तरबियत न मिल सकी। अस्पतालों में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग हर 6 माह बाद कराना लाजमी है। आतिशज़दगी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आग फैलने का बायस बने। एमरजेंसी एग्जिट्स और गेट्स बंद होने के जबकि अलार्म सिस्टम बर वक्त फाल न होने का भी दावा किया गया। पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इज़हार अफसोस। जांबाग बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफसोस। कहा, बच्चों के साथ ऐसा अंधोनाक वाक़या नाकाबिले तलाफी है। मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने गमज़दा वालिदैन से दिली ताज़ियत भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन वाक़े पर इज़हार अफसोस। हर पहलू से जामे तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की हदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर शख्सियात का जांबाग बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। आतिशज़दगी की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मुतलका हुकाम और वजारत सेहत के अफसरान मौके पर मौजूद हैं। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा, तमाम वालिदैन से राबिता है, उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। आग इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में लगी, जहाँ नौमौलूद बच्चों को इंक्यूबेटर्स और ऑक्सीजन फ्राहम की जाती है। AC में धमाके के बाद आग लगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग तेजी से फैली। आग ने ऑक्सीजन लाइन्स और बच्चों के इलाज से मुतालिक सामान को भी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के बाद अस्पताल के दस्तावेज में 14 नवमौलूद जांबाग होने की तस्दीक, जबकि 15वें बच्चे को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चों के वालिदैन के नाम सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक मुतासरा नवमौलूद बच्चों के वालिदैन में समीउल्लाह, राशिद, अब्दुल्ला, बहादुर, मोहम्मद तनवीर, इमरान, उस्मान, मोहम्मद सादुर रहमान, खुरम, कयूम, मुदस्सिर, इश्तियाक और इदरीस खान शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू किए गए बच्चे के वालिद का नाम वकास है। विफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पताल में आतिशज़दगी का अंधनाक वाक़या। कई सवालात खड़े हो गए। नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल क्यों न किया जा सका। आग सुबह 6:45 पर लगी तो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को इतला कब दी गई। नौमौलूद बच्चे आग की लपेट में रहे तो बच्चों की हिफाजत के लिए हंगामी निज़ाम कहाँ था। क्या नर्सरी के लिए मखसूस एमरजेंसी रिस्पॉन्स निज़ाम मौजूद था। आग लगने के बाद अमला फौरी तौर पर हरकत में क्यों न आया। क्या फायर अलार्म, धुएं का पता लगाने वाले आलात और खुदकार आग बुझाने का निज़ाम फाल था। अगर यह निज़ाम मौजूद था तो बर वक्त काम क्यों ना किया। पिम्स में फायर सेफ्टी का आखिरी मुआयना कब हुआ और सामने आने वाली खामियां दूर की गई या नहीं। क्या नर्सरी अमले को बच्चों के हंगामी इनखला की तरबियत दी गई थी। एयर कंडीशन का कंप्रेसर कैसे फटा और बिजली के निज़ाम की बाकायदा जांच क्यों ना हुई। 14 मासूम जानों के ज़िया की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। क्या तहकीकात सिर्फ आग की वजह तक महदूद रहेंगी या मुबैना गफलत के जिम्मेदारों का भी तयन होगा। अगर पिम्स जैसे मरकजी अस्पताल में नौमौलूद महफूज नहीं तो दीगर सरकारी अस्पतालों में बच्चों की हिफाजत की क्या जमानत है। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स आतिशज़दगी पर इज़हार अफसोस। जांबाग बच्चों के वालिदैन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। बयान में कहा गया कि बरतानवी हाई कमीशन मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करता है।